जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल एसएसबी सेंटर्स इन इंडिया। ओके, आपको पता है कि जब भी आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो डिफेंस के अंदर कोई भी एग्जामिनेशन है और जिसमें आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एसएसबी क्या होता है, गेटवे होता है। मतलब आपको एसएसबी देना ही होगा। विदाउट एसएसबी आप ऑफिसर नहीं बन सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे इंडिया में कितने एसएसबी सेंटर हैं और कहाँ कहाँ लोकेटेड है। क्योंकि एटलीस्ट आपको क्या है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए एसएसबी के बारे में। ओके, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है वो एसएसबी ही होता है, तो एटलीस्ट ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कहाँ पर हैं और कितने एसएसबी सेंटर हैं। ओके, तो सारे एसएसबी सेंटर्स के बारे में यहाँ पे आपको एक आइडिया मैं बता देता हूँ। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी के लिए 4 एसएसबी सेंटर एलोकेटेड है, जिसमें सबसे पहला है आपका जो बड़ा ही फेमस है, दैट इज कॉल्ड दी इलाहाबाद। ओके, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर्विस सिलेक्शन ईस्ट। इसको एससीई के नाम से जाना जाता है, दैट इज सर्विस सिलेक्शन ईस्ट। ओके, काफी फेमस है। इसको कई बार कैंडिडेट्स के बीच में रिजेक्शन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। रिजेक्शन सेंटर के नाम से इसलिए जाना जाता है बिकॉज बड़ा सेंटर है, इसके अंदर 5 बोर्ड है, नंबर ऑफ रिपोर्टिंग्स ज्यादा होती हैं, सिलेक्शंस ऑलरेडी कम होते हैं, तो बच्चों को लगता है कि रिजेक्शन सेंटर है, बल जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक मिथ है, बाकी ऐसा कुछ भी रियल में नहीं है। ओके, दूसरा जो सेंटर है आर्मी के लिए वो आपका क्या है, भोपाल है। ओके, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे फिर आपका आ जाता है बेंगलोर। ये क्या है? ये भी आर्मी के लिए है, इसको सिलेक्शन सेंटर साउथ के नाम से जानते हैं। और चौथा है आपका दैट इज कॉल्ड दी कपूरथला। ओके, कहाँ पे है ये? कपूरथला, जो सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद यूपी, भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलोर कर्नाटका और कपूरथला आपका पंजाब में। तो ये 4 एसएसबी सेंटर हैं। यदि आप आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं तो इन चारों एसएसबी सेंटर में से ही किसी एक पे आपको बुलाया जाएगा। ओके, अब बात आ जाती है नेवी की। तो नेवी के क्या होते हैं? नेवी के भी 4 सिलेक्शन बोर्ड हैं। ओके, जिसमें से पहला है आपका दैट इज भोपाल। ओके, भोपाल क्या है? ये कॉमन सिलेक्शन सेंटर है, नेवी के लिए भी है और आर्मी के लिए भी है। सेम क्या है? दूसरा आपका बेंगलोर है, जो नेवी के लिए भी है और आर्मी के लिए भी है। बट क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होने की वजह से और 2 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बने, और जिसमें एक है आपका एनएसबी कोयम्बटूर। क्या? एनएसबी कोयम्बटूर। एनएसबी कोयम्बटूर ये आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और एनएसबी का मतलब होता है नेवल सिलेक्शन बोर्ड। कहाँ पे है ये? कोयम्बटूर में है, जो स्पेसिफिकली इंडियन नेवी के लिए ही है। उसके बाद एक और है एनएसबी विशाखापत्तनम। क्या है? एनएसबी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम ये भी किसके लिए है? ये भी आपका नेवी के लिए है। और ये कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो बेसिकली जैसे जो 10+2 बीटेक एंट्री की जो एसएसबीज होती हैं वो ज्यादातर इन्हीं में होती हैं। मतलब भोपाल और बेंगलोर में भी होती हैं, बट ज्यादातर कोयम्बटूर और विशाखापत्तनम के लिए भेजा जाता है। एनडीए का नेवी के लिए आपको है तो इन चारों में से कोई भी आपको मिल सकता है। अब बात आ जाती है एयरफोर्स की। एयरफोर्स के कितने हैं? 5 सिलेक्शन बोर्ड हैं। और एयरफोर्स के जो एसएसबी होते हैं इनको एएफएसबी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये 5 हैं। फर्स्ट एएफएसबी, जो कहाँ पे है? जो आपका देहरादून में है। दूसरा है आपका सेकंड एएफएसबी। सेकंड एएफएसबी ये आपका कहाँ पे है? मैसूर में है। ओके, मैसूर बोले तो कर्नाटका। तीसरा है फिर आपका थर्ड एएफएसबी, ये आपका कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में है। ओके, कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। फोर्थ वन है आपका फोर्थ एएफएसबी, ये है आपका वाराणसी में। ओके, कहाँ पे है? वाराणसी। और पांचवा है आपका 5 एएफएसबी। ओके, इसके बारे में बच्चे बहुत कम जानते हैं, ये आपका गुवाहाटी में है, असम में है। तो ये आपके क्या है? ये 5 आपके सिलेक्शन एएफएसबी है, किसके लिए? एयरफोर्स के लिए। तो टोटल देखा जाए एयरफोर्स के लिए 5, नेवी के लिए 4, आर्मी के लिए 4, तो कितने हो गए ये आपके?
13 एसएसबी हैं आपके इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। यदि आप इनको मैप पे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि भाई किसके पास कितने हैं। तो आपके यूपी में आपके 2 हैं, ओके। एक आपका इलाहाबाद प्रयागराज हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, बनारस वाराणसी हो गया। उसके बाद एमपी की बात करूं तो एमपी के भोपाल में हो गया। उसके बाद मैं बात करूं पंजाब, पंजाब में आपका कहाँ पे हो गया, पंजाब में कपूरथला हो गया। उसके बाद गुजरात, गुजरात में गांधीनगर हो गया। उसके बाद मैं बात करूं उत्तराखंड, उत्तराखंड में देहरादून हो गया, ठीक है। देखो ज्योग्राफिकल प्रैक्टिस भी मैंने आपकी करा दी। उसके बाद फिर आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, बिल्कुल एंड में आपका विशाखापत्तनम हो गया, ओके। तमिलनाडु, तमिलनाडु में फिर आपका कोयम्बटूर हो गया। उसके अलावा कर्नाटका, कर्नाटका में एक आपका बेंगलुरु हो गया और बेंगलोर से आगे साउथ में ये आपका मैसूर हो गया, ओके। और कहाँ रह गया, चलो ये हो गया, कितने हो गए 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी और रह गए। हाँ, एक आपका कहाँ पे हो गया, असम, ये गुवाहाटी हो गया। 5 AFSB गुवाहाटी हो गया। चलो अच्छा, 13 एसएसबी बोर्ड नहीं है, इसमें 2 कॉमन भी है ना। हाँ, भोपाल और बेंगलोर ये कॉमन है, तो 2 आप काट दीजिएगा, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 11 हैं। 2 तो इसमें कॉमन ही है ना, तो कितने सिलेक्शन एसएसबी हैं आपके पास, 11 एसएसबी होते हैं टोटल, मतलब जो सिलेक्शन बोर्ड है। अब गिन लो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। चलो, तो ये आपके क्या है, टोटल 11 एसएसबी हैं, जिनके बारे में एटलीस्ट आपको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि एएफएसबी कहाँ पे है, एसएसबी कहाँ पे है, कल को कोई पूछ ले आपसे तो वो आपको पता होना चाहिए। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कंटेंट, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। एंड अनअकैडमी ने दिया है आपको ये स्पेशल ऑफर, दैट इज एश्योर एनडीए प्रिपरेशन विद दीज टेस्ट सीरीज। ओके, अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज हमेशा से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। इसमें टेस्ट एज पर द लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे जिनको आप दे सकते हैं। टेस्ट आर क्यूरेटेड एंड रिव्यूड बाय एक्सपर्ट के द्वारा इनको बनाया गया है। एंड ये मैथमेटिक्स फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जीएटी एंड द मिक्स सेक्शनल टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इसको भी आप क्या है एनरोल कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे उतने ही आपको कॉन्फिडेंस आए, ओके। तो एनरोल नाउ इट, यूज करने इसको एनरोल करने के लिए आप SS30 कोड भी यूज कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।